महाराज दशरथ के चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमि पर विचरने वाले समस्त मृग उन्हें दाहिने रखकर जाने लगे। उन सबको देखकर राज सिंह दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुनिवर, एक और तो ये भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे हैं और दूसरी ओर ये मृग हमें दाहिनी ओर करके जा रहे हैं। ये अशुभ और शुभ दो प्रकार का सगुन कैसा, ये मेरे हृदय को कंपित किए देता है। मेरा मन विषाद में डूबा जाता है। राजा दशरथ का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मधुर वाणी में कहा, राजन, इस सगुन का जो फल है उसे सुनिए। आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही है वे बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दाहिने रखकर जाने वाले मृग उस भय के शांत हो जाने की सूचना भी दे रहे हैं। इसीलिए आप ये चिंता छोड़िए। इन लोगों में इस प्रकार बातें ही हो रही थी कि वहां बड़े जोर की आंधी उठी। वह सारी पृथ्वी को कपाती हुई बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी करने लगी। सूर्य अंधकार से आच्छादित हो गया। किसी को दिशाओं का भान न रहा। धूल से ढक जाने के कारण वह सारी सेना मूर्छित सी हो गई। उस समय केवल वशिष्ठ मुनि अन्य अन्य ऋषियों तथा पुत्रों सहित राजा दशरथ को ही चेत रह गया था। से सभी लोग अचेत हो गए थे। उस घोर अंधकार में राजा की वह सेना धूल से आच्छादित सी हो गई थी। उस समय राजा दशरथ ने देखा, क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले भृगु कुलनंदन जमदग्नि कुमार परशुराम सामने से आ रहे हैं। वे बड़े भयानक से दिखाई देते थे। उन्होंने मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी थी। वे कैलाश के समान तुर्जय और कालाग्नि के समान दुस्सह प्रतीत होते थे। तेजोमंडल द्वारा जाज्वल्यमान से हो रहे थे। साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कंधे पर फरसा रखे और हाथ में विदुदंडों के समान दीप्तिमान धनुष एवं भयंकर बाण लिए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे। प्रज्वलित अग्नि के समान भयानक से प्रतीत होने वाले परशुराम को उपस्थित देख जप और होम से तत्पर रहने वाले वशिष्ठ आदि सभी ब्रह्म ऋषि एकत्र हो परस्पर इस प्रकार बातें करने लगे, क्या अपने पिता के वध से अमरस के वशीभूत हो ये क्षत्रियों का संहार नहीं कर डालेंगे? पूर्व काल में क्षत्रियों का वध करके इन्होंने अपना क्रोध उतार लिया है। अब इनकी बदला लेने की चिंता दूर हो चुकी है, अतः फिर क्षत्रियों का संहार करना इनके लिए अभिष्ट नहीं है।